नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर हैं और जाति जनगणना की पूरी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। कल तेजस्वी यादव की एक बड़ी सभा हो रही है मधेपुरा में। मंडल मसीहा सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही शरद यादव जी की अस्थि कलश जो है वो जा रही है मधेपुरा। और मेरे साथ खुद शिक्षा मंत्री जी हैं, अभी जुड़े हुए हैं। और आप सब ने देखा था किस तरह से इन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई को लेकर आगे आए। इसको इनको तमाम तरह की धमकियां दी गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मंत्री जी, स्वागत है और हमें समय देने के लिए शुक्रिया। क्या आप लोग को जो उम्मीदें थी उस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या जाति जनगणना ने, ये लोग जो तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, क्या समाज पूरा आप लोग के साथ है? शंभू भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो भी कहूं। आप जिस मंच से पूरे देश को अपनी बातों से अवगत कराते हैं और जिस बहादुरी से कराते हैं, निसंकोच, पता नहीं आपको जी कटने का डर नहीं होता है। मैं तो इसके लिए आपका पत्रकार हूं सर। तो आपका धन्यवाद। और जो बातें जातीय जनगणना की चल रही है, सत्य अगर चीजें निकलती है ना तो दूर तलक जाती है। सत्य को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है और इसलिए हमारे पुरखों ने कहा और जो बातें हम लोग के समाज में आती रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। और हो सकता है युग लग जाए, हो सकता है सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाए, लेकिन अंत में सत्य समझना पड़ता है लोगों को। आप यकीन मानिए कि आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि बिहार में, हमारे बिहार विकास के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश बाबू, बेरोजगारों और युवाओं के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी बाबू जो आज के मुख्यमंत्री हैं, जब नेता प्रतिपक्ष थे, और तमाम पार्टी के लोग, उसमें बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह, यूनानिमस एक असेंबली का निर्णय हुआ और रिप्रेजेंटेशन लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास लोग गए थे। बाद में फिर उनका शकल दूसरा हो गया, क्योंकि ये करने वाले लोग हैं, नफरत को सामने लाने वाले लोग हैं, मोहब्बत से बैर है इनका। तो इन लोगों ने जो रंग दिखाया वो रंग देश के सामने है। ये जो 90% के आसपास जो हमारे सोशलिस्ट समाजवादी दल के नेता, बिहार के लेनिन जाने वाले देव प्रसाद सिंह कुशवाहा का जो नारा था, 100 में शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो शोषितों की हकमारी, जो संविधान प्रदत्त जो चीजें शोषितों के पक्ष में आनी थी, वंचितों के लिए आनी थी, उसकी हकमारी जो वर्षों तक होती रही, तो ये जातीय जनगणना से उस हकमारी पर लगाम लगेगा। और चाहे विकास का मामला हो, हर चीज में कई ऐसे मामले होंगे, विकास से लेकर के सरकारी नौकरियों तक में, निजी संस्थाओं तक में, जो मतलब इस तरह की बातें आएगी जो हमारा हकमारी नहीं हो पाएगा और हमारे समाज को इंसाफ मिल सकेगा। वो तब हो पाएगा जो जातीय जनगणना मुकम्मल रूप से सामने आ जाएगी, फ्लोर पर आ जाएगी। तो सरकारें जो खास करके प्रतिक्रियावादी हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, ये सब लोगों का हित नहीं चाहते। नहीं, आप लोग हित नहीं चाहते हैं, आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आपके पास टीवी अखबार भी नहीं है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। बस गिनना है कि कौन किस SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल में कौन कितनी संख्या नौकरी में है। ऐसा तो है नहीं कि जातीय जनगणना अगर कर लेंगे तो आप हमें कलेक्टर SP बना देंगे, ऐसा तो है नहीं। बस गिनती करना है कि किनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, किनका रिप्रेजेंटेशन कम है। उस समाज के लिए सरकार पॉलिसी बनाएगी, उनको नौकरी तो एग्जाम पास करके मिलेगा। तो क्या आप लोग मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपके पास प्रवक्ता नहीं है, या टीवी बात नहीं? इसमें तो है नहीं कि आप अगर किसी कम्युनिटी का, ऐसा तो है नहीं कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसको नौकरी से निकाल देंगे, या किसी का कम है तो उसको भर्ती कर देंगे उसी समय। ये तो एक प्रोसेस है, बस पता चल जाएगा कि किनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या खासकर ब्राह्मण समाज को आप लोग ये समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि
ये तो विरोध का जो स्वर है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज की तरफ से आ रहा है, चाहे उनके पत्रकार हो, चाहे उनके चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो। तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों के दिमाग में है कि क्या इसका साइड इफेक्ट होगा। तो क्या आप लोग मैसेज नहीं करने पा रहे कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम सिर्फ गिनना चाहते हैं कि किसका रिप्रेजेंटेशन कम है? असल में ये तो नहीं माना जा सकता है कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि हजारों वर्षों से शिक्षा और संसाधनों पर जिनका एकाधिकार रहा है उसको सत्य ना मालूम हो, ये नहीं समझी जा सकती बातें। मेरा ये कहना है कि ये जानबूझ करके हकमारी का एक दृष्टि है, और उन लोगों को एक भय है, संशय है कि जातीय जनगणना होगी, सब चीजें फ्लोर पर आएगी। ऐसा नहीं है कि वंचितों की, ऐसा ना हो जाए कि वंचितों की जनसंख्या और कहीं बढ़ गई होगी और उस हिसाब से वो लोग हक मांगेंगे, तो हमारे हजारों साल के सल्तनत पर, एकाधिकार पर एक खतरा हो जाए। ये हमको लगता है, इसलिए षड्यंत्र का यह हिस्सा है। और ये हकमारी को बदस्तूर जारी रखना जो लोग चाहते हैं, उसी के खिलाफ तो संघर्ष है पूरा सिस्टम में। चाहे उस संत परंपरा के लोग लड़े हों, संत रैदास, कबीरदास, भिखा, दादू, जो भी सब लोग हैं, उतना तो आप लोग जानते हैं। तो ये संत परंपरा के लोग जिन चीजों को स्थापित करने का प्रयास किए, और बात कालांतर में वो फिर दब गई बातें, और फिर जगह जगह से अलग अलग मन से, कमजोरी सही, महात्मा फुले, पेरियार, फिर बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आचार्य नारायण देव जी, मधुदेव जी, डॉक्टर लोहिया जी, पंडित जनेश्वर मिश्र जी वगैरह वगैरह, राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह जी, लोगों ने उठाया। लेकिन ये षड्यंत्र इनका इतना मजबूत होता है कि हमको याद है अच्छी तरह, चौधरी साहब बनाए थे दम किप्पा। शंभू बाबू, आपको स्मरण होगा कि नहीं कर सकते हैं, लोक दल के विघटन के बाद। जी जी, दम किप्पा बहुत अच्छा नाम था, दलित मजदूर किसान पार्टी। और ये जो षड्यंत्र होता है ना, जो ये जो हजारों साल से जो एकाधिकार है जिनका शिक्षा पर, संपत्ति पर, इनका षड्यंत्र बहुत तगड़ा होता है। और ये षड्यंत्र के कारण ही हजारों जातियां भारत भूमि में या हिंदू माने आस्था या हिंदू समाज में सामने आई है। 6,743 जातियां तो भारत सरकार के गजट में है। और आपको आश्चर्य होगा, एक बार इंटरेक्शन कर रही थी अंजना ओम कश्यप, आज तक की एंकर, आज तक के एंकर थी वो, उससे तो उन्होंने ये कह दी जातीय जनगणना को रोकने की दृष्टि से कि ये तो अच्छा मांग नहीं है, अब तो 48,000 जातियां हैं। तो हिंदू व्यवस्था में जातियां बनाई ही गई है कि एक दूसरे से मेल नहीं हो। 48,000 जातियां, 7,000, 6,743 ही तो काफी था। 6,743 जातियों के कारण दीवार खड़ा करके हम भारत भूमि को ताकतवर बना दें, ये कल्पना से परे बात है। आपको इन दीवारों को ढहाना होगा, समूह एक मिनट, इन दीवारों को ढहाना होगा, और इन दीवारों को ढहाने का संकेत या क्रिया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने सबरी का जूठ दिखा के दुनिया को दिखाया। दुनिया वाले ने क्या किया? उनको धूपबत्ती दिखाने का पर्याय रख दिए, उनका आचरण नहीं किए। फिर भगवान कृष्ण जी सुपथ भगत डोम के यहाँ खाए, लोग उनको धूपबत्ती दिखाने का पर्याय रख बना दिया, उनका आचरण न किए। और आपको आश्चर्य होगा, जिस इलाके में बैठ करके मैं अभी आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, इस इलाके में हमारे एक स्थानीय देव हुए बाबा धर्मराज। और आपको पता है, बाबा धर्मराज ने, मैं देश वालों को कहना चाहता हूं, दुनिया वालों से को बताना चाहता हूं कि कोसी सीमांचल के इलाके में, क्योंकि हम लोगों को तो बड़ा मंच मिलने वाला है नहीं, बड़ा मंच तो और लोगों के लिए है, बड़े साहब लोगों के लिए है। तो जो आपके माध्यम से इस बात को ये बड़ा मंच है, आप इसकी किसी भी भारत के टेलीविजन चैनल से ज्यादा व्यूअरशिप है नेशनल दस्तक की ना, अच्छी बात है। 300 मेरा महीने का देखते हैं। चलिए, बधाई आपको इस बात के लिए, हमें जानकारी उतनी मजबूत नहीं थी। तो हम इस मामले में थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमजोर भी हैं, पुराना आदमी है, 62 वर्ष उम्र है, तो चीजों को अनुभव से जानते हैं। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम ट्विटर पर शानदार है, मैंने आपका ट्विटर फॉलो कर रखा है, आप रोज अपडेट दे रहे हैं, रोज लिख रहे हैं। जी जी, अच्छा ठीक है, तो वो तो आज नहीं करेंगे तो फिर कहीं नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे इलाके में, ये कोसी सीमांचल के इलाके में, ये प्राउड है हम लोगों को कि बाबा धर्मराज, हिंदुओं के हर 5 घर में एक घर में उनकी पूजा होती है। और आपको आश्चर्य होगा, जिन दक्षिण पंथियों ने, जिन पाखंडियों ने कहा कि भाई दुसाध से हड्डी छुआ जाता है, सवा हाथ धरती भी, तेली को देखने से
जतरा खराब हो जाता है, दांत देखने से ठीक हो जाता है, तो रैदास अछूत है, तो ऋषिदेव अछूत है, वगैरह वगैरह जो मैंने जातियों को अछूत बनाया। लेकिन उन्होंने एक ऐसा दर्शन है उनका कि हिंदुओं के गोबर में, हमारे गोबर में, गोबर पता नहीं आप बिहार के हैं जानते होंगे, गोबर अरे होता है जानते कुल हैं सर, देवता का भैया घर। बुआ के पूजा होता है और गोबर बनता है। जी जी, हम लोगों के गोबर में कुल देवता के रूप में उदय सौ, अंदुमाली, ज्योति पासवान, हरिया डोम, हरिया डोम की पूजा होती है। और आपको इससे भी एक कदम आगे बताता हूं कि मीरा साहब मुस्लिम देव की पूजा हम लोगों के हिंदुओं के घर में होती है, देवता के रूप में होती है। और इस इलाका में जो मंत्री भजन जी, गाते हैं मंत्री जी, लोग, शंभू बाबू, मंत्री जी, एक मंत्री, मिनट, एक बात को अंत करता हूं। इस हमले के इलाके में जो भजन गाते हैं लोग, तो मीरा साहब की स्तुति के बिना वह भजन का अंत नहीं होता है। उसको हमारे लोकल भाषा में कहा जाता है सुसार लगना। एक दर्शन है महापुरुषों का, जिसको लोगों ने इस दर्शन को ढकिया के रखा। और मैं कुछ दिन पहले, जिसको लोग विवादास्पद कर रहे हैं, जिस सत्य को सामने लाने का प्रयास किया, कि मैं ये मानता हूं, और मेरे जैसे बहुत लोग मानते होंगे, कि जब तक भारत भूमि से जाति के इस बंधन को लोग अपने आचरण से दूर नहीं करेंगे, भाई लोगों ने बनाया, प्रभु ईश्वर खुदा परमात्मा ने नहीं बनाया जाति व्यवस्था, लोगों की गलती से बनी है, तो लोग अपनी क्रिया से ही इसको दूर कर सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन 42 वर्ष पहले हमको एक गुरु ने ज्ञान दिया, दास साहब ने, अमीबा से आदमी बनने तक में तो न कोई है, न कुर्मी है, न राजपूत है, न ब्राह्मण है, न भूमियार है। तो भाई अमीबा से आदमी बनने की कहानी में जब ये जातियां कहीं नहीं है, और ईश्वर अगर खुदा परमात्मा इस जाति का बीज लगाते, तो क्या हिंदुस्तान, नेपाल, हो सकता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चूंकि हमेशा अलग हुआ है, मॉरिशस में बिहारी लोग जाके बस गए हैं, और फिर फिजी भी एक देश है जहां बिहारी लोग बसे हुए हैं। ये 5-6 देशों के सिवा 189-88 देश में तो कई इन जातियों का प्रादुर्भाव नहीं है। तो भाई इसका मतलब है कि ईश्वर ने जिस बीज को नहीं लगाया, इसको मानना ठीक नहीं है। यही तो एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षा मंत्री के रूप में हम संदेश देने का प्रयास किए। तो यही है कि मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं, ये जातीय जनगणना जो नहीं पसंद करते हैं, अब आपको आश्चर्य होगा, आज से पहले जब शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी सदन में मजबूती से अपनी बात रख पाए थे, इन्हीं लोगों के जोर से जातीय जनगणना हुई भी। लेकिन ये पाखंडियों ने षड्यंत्र करके उसको प्रकाशित नहीं होने दिया। वो संघर्ष तो 2011 से चल रहा है और अभी तक उसको दबा के रखा। भाई गिनती करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि आपकी हकमारी लोग नहीं कर पाएगा। हकमारी की चिंता हो तो हमारा अधिकार मिलेगा। हमारे हकमारी हजारों वर्षों से जो हमारे अधिकार का हकमारी किया है, उनको ये भय है कि कहीं जातीय जनगणना से असली चीज सामने आ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा मैंने वंचितों का। मैं ऐसा समझता हूँ। मैं आऊंगा, एक सवाल लूंगा उससे। जिस तरह से आपकी मॉब लिंचिंग की कोशिश हो रही है, मैं जानता हूं इस देश में अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी से हैं और CM हो जाइए, PM हो जाइए, राष्ट्रपति हो जाइए, जाति आपकी पीछा नहीं छोड़ती है। जिस तरह से मैंने देखा है किस तरह से माइक वाले ब्राह्मण टोली के ब्राह्मण पत्रकार आपकी लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जाति इस देश की सच्चाई है तो बताना चाहिए। अंजना ओम कश्यप भी ब्राह्मण समाज से आती हैं, लोग ब्राह्मण समाज पर गर्व भी करते हैं। तो बताइए, अब तो खैर अब तो समय आ गया कि सब रिटेलिएट कर रहे हैं। कल शरद जी का प्रोग्राम, जो अस्थि कलश का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और कल 6 फरवरी है, क्या तेजस्वी यादव का प्रोग्राम है? और बिहार में वो मधेपुरा जिले में कहाँ है ये आयोजन, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको ये बताऊं, मुझे गौरव है मधेपुरा की धरती पर पैदा होने का, और बिहार ज्ञान की भूमि बिहार में पैदा होने का, और भारत भी उसी माध्यम से ज्ञान की भूमि है, अहिंसा की भूमि है। बिहार को कई मामले में ये गौरव प्राप्त है। हम अहिंसा की भूमि है, हम प्रशासन का गुण सिखाने वाले दुनिया को उसकी भूमि के लोग हैं। हम गणित का बोध करा, दुनिया को गणित का बोध कराने वाले भूमि के लोग हैं। हम गणतंत्र की भूमि के लोग हैं। और हम स्वाधीनता संग्राम में जो हम संघर्ष, राष्ट्रपिता बापू को जो एक बिहार ने जो रेस्पॉन्स किया, उस भूमि के लोग हैं। परिवर्तन की भूमि भी बिहार कही जाती है। जब आप जगदेव बाबू को भूल रहे हैं, सिद्धो कान्हू बिरसा मुंडा को भूल रहे हैं, जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी है। नहीं, वो वाजिब है। जगदेव बाबू को, सिद्धू कान्हू को भला कौन बापू से बहुत जाएगा? पहले बिरसा मुंडा ने आहुति दे दी थी, और सिद्धो कान्हू ने और तिलका मांझी ने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सिद्धू कान्हू हो,
या तिलका सामाजिक मांझी हो, न्याय के, बिरसा मुंडा हो। जी, बिरसा मुंडा हो और सामाजिक न्याय के योद्धा शहीद जगदेव प्रसाद सिंह जी, मैंने पहले ही कहा कि भाई वो अमर वीर कल बलिदानी कल है। का कार्यक्रम बता हम दीजिए ना, ताकि जो नेशनल दस्तक हाँ या जी जी, बिहार मैं का वही जो वही दस्तक है वही वो मैं बता रहा पहुंचे। था हाँ। कि भाई तो मधेपुरा इस मामले में डॉक्टर लोहिया जी को सबसे ज्यादा समर्थन अगर कहीं मिला तो मधेपुरा उसकी भूमि रही है। हम्म। और जेबी कृपलानी साहब भी यहाँ से एमपी रहे हैं, ये कर्म भूमि रही है समाजवादियों का। और फिर लालू प्रसाद यादव जी और प्रख्यात समाजवादी नेता मंडल महानायक शरद यादव जी का ये कर्म भूमि और कार्य मधेपुरा क्षेत्र से लालू जी भी रहे हैं, है। शरद जी भी रहे हैं। जी जी रहे हैं। तो हम्म। एक बार रेल मंत्री भी लालू जी मधेपुरा से जीत करके जब गए थे तो रेल मंत्री बने थे। मेरा ये कहना है कि कल का जो कार्यक्रम है उस इतिहास पुरुष के सम्मान में यहाँ श्रद्धांजलि सह प्रार्थना सभा है। और इसमें हमारे जो युवा आदर्श हैं, देश के युवा आइकॉन हैं, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिरकत करने जा रहे हैं। और ये कल का जो बीएन मंडल स्टेडियम में जो 12 बजे से ये सभा आयोजित है, इस सभा में रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का इतिहास का नाम ही मधेपुरा है, तो मधेपुरा उस मामले में इतिहास बनाएगा। और मैं आपके माध्यम से इस कोसी वासियों से, बिहार वासियों से अनुरोध करता हूं कि एक इतने शानदार नेतृत्व का धरती से उठना ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। तमाम बहुसंख्यकों, वंचितों और प्रगतिशील लोगों के लिए ये दुखद घड़ी है। और इससे प्रार्थना सभा में लाखों की संख्या में लोग शिरकत करने जा रहे हैं। इस सभा में शिरकत करें और एक इतिहास पुरुष के सम्मान में इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम अगर कहीं आत्मा होता होगा, कहीं किसी लोग से हमारे शरद यादव जी इस बात को देख पाएंगे कि भाई हमारे जो शागिर्द हैं, चेले हैं, या हमारे जो आने वाले पौर हैं, इस हमारी संघर्ष की लड़ाई को, हमारे संघर्ष के जो इतिहास रहे हैं उस इतिहास को आगे बढ़ाएगा और पाखंडियों के सामने घुटना नहीं टेकेगा। चंद्रशेखर जी, बस अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पर। क्या आपने जब ये बात कही थी, जो तुलसीदास दुबे की जो रामचरितमानस को में जो लिखी हुई जो चौपाई है, आज इस देश का 97% हिंदू, जो आंकड़े आ रहे हैं, बिहार में बहुत जगह आपको आपके समर्थन में, देश भर में आपके समर्थन में रैलियां हुई, धरना प्रदर्शन हुआ। क्योंकि इस देश के 97% हिंदुओं के पास न टीवी है न अखबार है, तो वो दिखाएगा नहीं। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया की वजह से उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप दबाव में थे और आपको लिंच करने की कोशिश हुई पत्रकारों के द्वारा, माइक लगा लगा कर। यहां तक की कोशिश हुई कि आपको मंत्रिमंडल से हटवा दिया जाए। डर लगा था एक बार। अब तो खैर मैं आपको 97%। मैं बता रहा हूं, एक और जानकारी दे दूं, न जाट, न गुर्जर, न पटेल, न मराठा, न यादव, न कुर्मी, न कोईरी। जो आपने बात कही है वो रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, मानवर कांसी राम साहब हो, ये लोग बोलते रहे हैं इस बात को। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं। और इस एक भी ठाकुर समाज से, जाट समाज से, गुर्जर समाज से, पटेल समाज से कहीं से कोई आवाज नहीं उठी विरोध की। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज से इस तरह की आवाजें आई, और वो भी ब्राह्मण पत्रकारों द्वारा। तो उसके बाद मैं दबाव बनाने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई, धमकियां मिली आपको जान मारने की। तो मैंने पहले ही कहा शंभू बाबू कि मधेपुरा के धरती का तासीर है जिसमें वो भय नहीं खाता, वो खौफ नहीं खाता। खौफ खाने का स्थान है ही नहीं मधेपुरा। ये क्या कर लेते लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते। और हमारा नेतृत्व जब सच्चाई को जानते हैं लोग, और हमारे पार्टी की बुनियाद ही है कि हमें संत षड्यंत्रकारियों से लोहा लेना है, हमें यथास्थितिवादियों से लोहा लेना है, हमें रूढ़िवादियों से लोहा लेना है, और जो गलत परंपरा है हजारों वर्षों का, उसके खिलाफ ही सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद खड़ी है। तो फिर यहाँ डरने का कहाँ कोई बात है। वो 10 करोड़ का फतवा दे दें, अरे भाई अब हम लोग भी पढ़ लिख लिए हैं श्रीमान, अब शूद्र भी पढ़ लिख लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा योगदान है इस पढ़ाई लिखाई में। तो हम लोग, जब हमारे समाज बड़ी जमात अब पढ़ लिख लिए हैं, ठीक है, हिस्सा मारी हो रही है, पदों पर किस ढंग से मैनेजमेंट हो रहा है, आप देश भर को देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश उसका बड़ा उदाहरण हो रहा है कि कैसे मैंने नियुक्तियों को लूटा जाता है इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं इतना जरूर कहता हूं कि सत्य
जब निकलती है, चीजें निकलती है तो ये दूर तलक जाती है। और मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह के घबराहट में नहीं था, ना अभी हूं, ना आगे रहूंगा। मेरा आपसे इतना एक 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 मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, एक प्रशांत किशोर है आपके बिहार से ही, जनरल कैटेगरी से आते हैं। उन्होंने पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर दिया, सारी पार्टियों को समझाया कि सोशल जस्टिस बेकार का मुद्दा है, रिजर्वेशन बेकार का मुद्दा है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जैसे जैसे इस देश के 97% हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी पढ़ते जाएगा, इसकी नस्लें स्कूल कॉलेज में जाएगी, रिजर्वेशन की लड़ाई और तेज होगी। अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना जन समर्थन मिलेगा और आप एक बड़े भारत के पटल पर नहीं, ग्लोबली आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये बंदा आया है जो फूले पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा और डरने वाला नहीं है, मैं बोलेगा? जी, मैं आपको एक सत्य बताता हूँ। मैं एक सत्य को, अगर समय है आपके पास तो बोलना चाहता हूँ। जी जी। समय नहीं हो तो शॉर्टकट कर दूंगा। हाँ। मैं समाजवादी पृष्ठभूमि से के इलाके में पैदा हुआ। परिवार से भी लोग सब सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे। 1976 में मैं इंटर में पढ़ता था। हमको उसी समय गुरुजी मिले, दास साहब, जूलॉजी पढ़ाते थे। मैं जूलॉजी का ही टीचर हूँ। जूलॉजी पढ़ाते थे। उन्होंने पढ़ाई के दरमियान जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, मानव विकासवाद का सिद्धांत, जीवों की क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब उन्होंने बताया। और ये हुआ कि भाई, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, 5 तत्वों के मेल से ये शरीर की रचना हुई है। जीन बना है, जीन समूह के अंदर प्रोटीन स्टेज आया है, अमीनो एसिड वगैरह वगैरह, और फिर जो है मैंने जीव की उत्पत्ति हुई है, वायरस, बैक्टीरिया, और उसके संतान हम लोग हैं। मैंने हम लोगों का फोर फादर अगर कहिए सच में, तो वही जीन है, वही वायरस है, वही हाँ, बैक्टीरिया है, वैज्ञानिक वही पद्धति अमीबा है, है। ये चार्ल्स डार्विन का जी भी सिद्धांत वही, है। जी वही वही अमीबा है। और ये 5 तत्वों के मेल से जीव की उत्पत्ति होती है। अब तो विज्ञान ने आज से कोई 30 वर्ष पहले इसको साबित करके लेबोरेटरी में तैयार कर दिया, इस उसी जीन को। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने बताया कि एक जूलॉजी के छात्र हो, बायोलॉजी के छात्र हो, तो ये जो हमारे अंदर जो समाज में जातियों की उत्पत्ति हुई है, इस जहर से अगर अपने आप को अलग करना है, महरूम करना है, तो इस मानव विकासवाद के और जल जीवों के क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत को ध्यान से गढ़ो, पढ़ो। पढ़ोगे तो दुनिया गढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। और उन्होंने बताया, और तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई, हम तो सांप, नेवला, छुछुंदर के संतान है, बंदर, चिंपांजी के संतान है। तो जादव, कोयरी, कुर्मी, काची, नुनिया, धुनिया, राजपूत, ब्राह्मण, लालाई कब पैदा हो गए भाई? इसको प्रभु ईश्वर ने नहीं बनाया। इसको कोई हमारे जो पुरखा कोई होंगे जो जिसने ये गलती की। आप विज्ञान के छात्र रहे हैं सर, बिहार में एजुकेशन को लेकर बात कही जा रही है, एक सवाल लेना चाह रहा हूं। क्या बिहार में ऐसे भी, मैं तो कह रहा हूं कि बिहार में पढ़ाई लिखाई का क्रेज बहुत है, पढ़ाई लिखाई बहुत, प्रतिभा बहुत है, तो क्या विशेष क्या योजनाएं हैं? चूंकि आप, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं खुश हो रहा हूं कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं, खासकर जो आज के दौर में जब कर्मकांड अपने सवाब पर है, धर्म की राजनीति अपने चरम पर है, कोई एक मंत्री जो विज्ञान की तरफदारी कर रहा है। क्या योजनाएं हैं बिहार के छात्रों के लिए, खासकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के लिए, कि विज्ञान पर कितना जोर दे रहे हैं आप लोग? मैं 2 मिनट लूंगा, जो बात मैं कर रहा था पूरा करना चाहता हूं। तो वो किताब जब वो जो मास्टर माननीय हमारे गुरुवर पढ़ाए, तो मेरे अंदर से जात का भाव खत्म हुआ, मेरे अंदर से जात का भाव खत्म हुआ। इसी बीच में एक रामदेव वर्मा साहब होते थे, वेटरन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, CPIM के। उन्होंने किताब मेरे सामने रख दी, साम्यवाद ही क्यों, वाई कम्युनिज्म। और उसके प्रस्तावना को जब देखिएगा, 3 घंटे की किताब है, पढ़ लीजिएगा। उसके हो सकता है पढ़े भी होंगे। उसके प्रस्तावना कब देखिएगा, तो वो प्रस्तावना पढ़ने के बाद दिल हृदय से जात का भाव खत्म हो जाता है। तब से शंभू बाबू, मैं रोकूंगा, सवन लेफ्टिस्टों के दिल से जाति नहीं खत्म हुई सर, जाति का जाति नहीं है। नहीं, तो आपके शेखर के दिल से खत्म हो गई। और तब से 47 वर्ष तक से कम मैं चंद्रशेखर, मेरे अंदर ये बात आई कि नहीं, ये जाति ढकोसला है, जाति ठीक बात नहीं है। जाति के कारण अस्पृश्यता ईश्वर ने नहीं बनाया।
तो हम उसके बाद जितने भी तथाकथित मनुवादियों द्वारा बनाए गए अछूत परिवार के लोग हैं, तो उनके यहाँ जाकर के उनका गोर छूने लगा। बच्चा थे तो गोर छूने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे गांव में भी कई तरह की जातियां हैं, 26 तरह की। डोम भी है, ऋषिदेव भी है, राम भी है। सब बुजुर्ग को गोर छूने लगा। लोग को लगता था पहले पहले की ये शेखरा क्या कर रहा है, पढ़ता है पटना में, ये तो सबके यहाँ गोर छू रहा है। और मुझे इतना अच्छा लगा। बाद में हम 28 बरस से राजनीति में हैं, और जिन चीजों को मैंने दुनिया के सामने रखा, ये मैं 28 बरस से समाज के अंदर पढ़ रहा हूं। तभी तो एक कारण है, मधेपुरा में लगातार दो बार लोग नहीं जीता है। लोगों ने हमको तीसरी बार जिताया। और इस बार तो बाहुबल और धनबल का जमानत जब्त करके, एक बाहुबली था उसका जमानत जब्त करके करोड़ों करोड़ पता नहीं कितना खर्च किया होगा, गुरु जी को लोगों ने जिताया। तो मेरे अंदर जो बात है सत्य है, एक सत्य ही बोला हूं, तो उसी में पाखंडियों को मिर्ची लग रही है। अभी कई सत्य बोलना बाकी है, समय आ रहा है वो भी बोलेंगे। नहीं तो इतनी समर्थन की उम्मीद थी? नहीं, मैं तो समर्थन की दृष्टि से नहीं बोल रहा था। मैं एक सत्य को बच्चों के सामने ला रहा था कि जातियों का देश बना करके तुम भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकते हो, भारत को ऊंचा मुकाम तक खड़ा नहीं कर सकते हो। इसलिए हम हर दर्शन में, ये तो बच्चों के बीच मेरा 9वां व्याख्यान था वहां। और आपको पता है शिक्षा मंत्री, आप इतने विजनरी हैं, आप प्रोफेसर हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपने इतना विज्ञान पढ़ा है, क्या कोई रोड मैप है? कोई कोई क्योंकि स्कूलों सरकारी मैं यही बात करता हूं। देखिए, बिहार ज्ञान की भूमि रही है। कालांतर में इसमें कमी आई, कमजोरी आई। सरकार ने बहुत प्रयास भी किए, एक से एक अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किए। गोया की माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, बात बिहार की नहीं है, पूरे देश में कई राज्य तो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। आप लोग तो कम से कम इसमें अव्वल है कि सरकारी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में सरकारी स्कूल बंद हो रही है। बिहार तो कम से कम, बिहार में तो सरकारी स्कूल बंद करके दिखाइए, आपके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। बिहार में कम से कम सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ है। वहां अच्छी बात, आप आपने अच्छी सूचना दी, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि देश में बंद नहीं हो रहा है। देश में बंद करवाए जा रहे हैं। ये षड्यंत्र, हरियाणा में बंद हुआ है, यूपी में बंद हुआ है, राजस्थान में बंद हुआ है, मध्य प्रदेश में बंद हुआ है। जी जी जी, ये बड़ा षड्यंत्र है कि एक बड़े तबके को शिक्षा के से अलग कैसे किया जाए, शिक्षा के अवसर से दूर कैसे किया जाए। एक बड़ा तबका जिसको हम 90% कहते हैं, आज भी 90% के 80% लोग ऐसे हैं जो सच में प्राइवेट स्कूल का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है। और नहीं है तो इन लोगों का कंस्पिरेसी है, जो मैं फिर वही कहूंगा, जो ये हजारों साल से षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसी में मनु स्मृति है, उसी में ये महाकाव्य मानस के कुछ आपत्तिजनक अंश हैं, उसी में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट है। अब तो भारत सरकार प्रियम्बल बदल रहा था साहब। ये क्या कंस्पिरेसी है? क्या हम मूंछ नहीं रख सकते हैं? हम शादी घोड़ी पर चढ़ करके नहीं जा सकते हैं साहब? ये आज के तारीख में ऐसा हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि ना अब ये ऐसा है वैसा है, तो लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आप बताओ तो सही कि आखिर इस देश में एक मुख्यमंत्री मंदिर में जाता हो, जीतन बाबू मांझी, दुर्गा मंदिर मधुबनी में, और मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, लय लश्कर था, लेकिन लौट के गए तो मंदिर को धोया। क्या जिन पाखंडियों ने धोया उसके खिलाफ किसी धर्माचार्य ने जी काटने का फतवा, छोड़िए अंगुली टेढ़ा करने का भी फतवा जारी किया? ये सारे जो आप टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे ब्राह्मण पत्रकारों को, तो ये सब बात रखने का वो मौका दे रहे थे आपको? वो कहां से देंगे? वो सत्य जाएगा? वो सत्य तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम तो देखते हैं, हम तो टीवी देखने का अवसर ना मिलता है क्योंकि फील्ड में और विभाग में काम करता हूं, लेकिन जब देखता हूं तो अब तो देख रहे हैं पैनल पर अगर कोई ओबीसी को भी लोग बैठाते हैं तो बीजेपी के। अब वो डर रहे हैं कि अगर हमें और कहीं समाजवादी पार्टी, तो आपको तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन पूरा, पहली बार मैं देख रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इतना एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल, हमको इस बात की खुशी है कि अगर कहीं प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा है, तो मेरे जुबान से जो सत्य निकला है वो सत्य के पीछे देश खड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब बहुत दिन नहीं है जब वंचितों को उसकी हकमारी करने वाले लोगों की पहचान हो जाएगी, और हो जाएगी। यही है कि वो गुलामगिरी, तो आप हमसे ज्यादा पढ़े होंगे क्योंकि आप गुलामगिरी महात्मा फूले जी ने लिखा है कि गुलामों को उसके गुलामी का एहसास करा दो। शायद मैं ये जो षड्यंत्रकारियों द्वारा बनाए गुलाम एक सत्य को सामने रखा है, तो शायद ये तथाकथित लोग
जिस पर प्रतिक्रियाबद्ध कर रहे हैं, तो हजारों साल से गुलाम ये के थे हमारे जीवन साथ जीने उनको बिहार दिवस के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, और आप अंदाजा लगा लीजिए इस इंटरव्यू से कभी अभी इस देश के 97% हिंदू हैं, वो मानवता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और संविधान में भरोसा रखते हैं, और वो जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और जाति जनगणना का बहुत बड़ा श्रेय भी आपको मंत्री जी को देना पड़ेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं कि आपको किसी की नजर न लगे और आप अपने काम में शानदार ढंग से आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।